ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, या हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स हम शुरू कैसे करने वाले हैं। जो ये क्लासेस हैं वो सुपर 50 बैच की क्लासेस हैं, और सुपर 50 बैच में जो क्लासेस चल रही हैं पॉलिटी की तो चल रही हैं, इकोनॉमिक्स में आपको वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहने वाली है। वीडियो से आप और अच्छे से समझेंगे, इसलिए मैं ये जो क्लासेस हैं आपको एक नए चैनल पर पढ़ा रहा हूँ। ये क्लासेस वैसे ही होंगी जैसे सुपर 50 बैच में हमारी चला करती हैं, ठीक है। एक नॉन एडिटेड जो भी चल रहा है जैसे लाइव क्लासेस होती हैं वो। तो आज से हम इकोनॉमिक्स शुरू करने वाले थे। तो इकोनॉमिक्स मैंने बताया था मैं आपको रमेश सिंह से कराऊंगा, ठीक है। प्लस जितनी भी चीज़ें होंगी वो आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। अब सबसे पहले हम फोकस करेंगे कुछ खास। अभी हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 और 2022 के लिए फोकस करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम सिर्फ प्रीलिम्स के टॉपिक पढ़ेंगे। अब इकोनॉमिक्स एक ऐसा सेक्शन है जिसमें प्रीलिम्स के लिए अलग तैयारी करनी पड़ेगी, मेंस के लिए अलग, ठीक है। क्योंकि देखिए मेंस के लिए अलग इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल आएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बूस्ट कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक इन्वेस्टमेंट करेंगे हम तो किस तरह से इकोनॉमी हमारी बूस्ट होगी। इकोनॉमी में मेंस अलग सेक्शन से पूछा जाता है, ठीक है, कि कोविड-19 के इकोनॉमी में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। उससे हमारा प्रीलिम्स का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इकोनॉमिक्स में प्रीलिम्स के अगर क्वेश्चन देखेंगे तो उसका एक अलग से चैप्टर बने हैं, और उन्हीं चैप्टरों को एनालाइज करना वो हमारा काम है। आपने बहुत सारे जो इकोनॉमिक्स के लिए बुक्स देखी होंगी, मुरनाल सर की वीडियोस देखी होंगी, उनकी बुक भी है जैसे जो एमसीक्यू बेस पे उन्होंने लिख रखा है कि इकोनॉमिक्स हमें कैसे पढ़नी चाहिए। आप सबको पता उनका नाम है बहुत ज़्यादा। तो उनका क्या कहना है कि यूपीएससी जो है हमें ना ही सीए के लिए पढ़नी है ना ही इन्वेस्टमेंट बैंकर के लिए, तो इस तरह से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में। हालांकि यूपीएससी आईआरएस कॉर्पोरेट लॉ सर्विस आप जब यूपीएससी क्रैक कर लोगे तो इन एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन होगा, बट वहाँ पर आपके लिए एक अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। तो इनका कहना है कि हमें पीएचडी नहीं करनी है किसी एक टॉपिक में, इन जनरल हमें पढ़ना है, इन जनरल हमें पढ़ना है, ठीक है। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे जैसे जीडीपी, टैक्सेशन, इन सब बारे में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर इन्होंने कुछ सोर्सेज दिए हैं कि आप तमिलनाडु बुक पढ़ो 11-12 की, फिर एयर बुक पढ़ो, फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो। ये सब चीज़ें रिसोर्सेज आपने दिए हैं, बट हम यहाँ पर सिर्फ रमेश सिंह को लेकर चलेंगे, और जितने भी यहाँ पर रिसोर्सेज हैं मैं कंपाइल करके आपको रमेश सिंह से ही बेसिस पे पढ़ाऊँगा। जितने भी चीज़ें आपको समझनी चाहिए और समझ में आनी चाहिए, स्टैटिक पोर्शन मैं यहाँ पर आपको करवाने वाला हूं, ठीक है। अब यहाँ पर सर ने 6 पिलर में बांटा है, जैसे मनी, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंश्योरेंस। 2019 से 7 क्वेश्चन आए थे। अब मनी, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंश्योरेंस के टॉपिक में अगर आपको दिखाऊं तो ये हैं, देखिए। मनी बैंकिंग में जैसे फियाट मनी क्या होता है, बार्टर सिस्टम क्या है, लीगल टेंडर क्या है, मतलब जो इन्होंने अपनी वीडियोस में पढ़ाया हुआ है उसी को यहाँ पर इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। बट हम यही चीज़ें किससे पढ़ेंगे, रमेश सिंह बुक से पढ़ेंगे। अगर आप वीडियो में देखेंगे एक डिसएडवांटेज क्या है मृणाल सर की वीडियोज़ का, आपको समझ में तो आ जाता है, बट एक्चुअल में रिविज़न के लिए आप नोट्स कैसे बनाओगे, है ना। वही चीज़ें आपको रमेश सिंह में पूरे डिटेल में बताई गई है, अच्छे से बताई गई है, ताकि आप नोट्स और रिवाइज भी कर पाओ। वहाँ पर उनका पीपीटी फॉर्मेट भी होता है, बट उतना ज़्यादा आप डिसएडवांटेज यही है, आपको समझ में आ जाएगा उस समय, एक बार पढ़ने में आपको समझ में आएगा, बट एक्चुअल में जब आपका प्रीलिम्स एग्जाम होता है आपको ज़रूरत है नोट्स की, ठीक है। तो हम वही चीज़ें, हालांकि हम अप्रोच यही रखेंगे, बट जो हमारा सोर्स रहेगा बुक का वो क्या रहेगा, रमेश सिंह रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम करने वाले हैं, ओके। अब मैं आपको कुछ बता देता हूं, जैसे फिजिकल पॉलिसी में जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, जितनी भी चीज़ें हमारे प्रीलिम्स के लिए स्टैटिक पोर्शन से हमें पता होनी चाहिए वो हम करवाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि इस पर अभी मेंस शुरू नहीं करेंगे। जो इनिशियल की 50-60 वीडियोज़ होंगी या 30-40 वीडियो होंगी वो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए होंगी, ठीक है, ओके। अभी ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि कोविड-19 का इम्पैक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन में। अब देखिए ये 12th एडिशन में आपको पढ़ा रहा हूँ, और 12th एडिशन का फ़ायदा क्या है कि इन्होंने टिल जून 2020 तक ये अपडेटेड है, जून 2020 तक अपडेटेड यहाँ पर है। कोविड-19 है, इम्पैक्ट आत्मभारत अभियान है, अपडेट्स हैं, ये सब चीज़ दी गई हैं। बुक है रमेश सिंह, ओके। नाउ ये जनरली मैं फोकस कर रहा हूँ पूरे अपने सुपर 50 बैच के जो एस्पिरेंट हैं सिर्फ उनके लिए। इनिशियल में उनको ही ये लिंक मिलेगा मे बी, ठीक है। ये हालांकि यूट्यूब पे तो फ्री होगा, बट लिंक उनको सबसे पहले मिल जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में उनकी ही डिमांड के बेसिस पे ये पूरी वीडियोस बनाई जा रही हैं, ओके। नाउ आगे डिस्कशन करने से पहले
आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी है, सर्च बॉक्स में टाइप करना है @PR पब्लिकेशन, तो आप इस फ्री ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। नाउ ये हमारा जो है प्राइमरी चैनल है जिस पर आपको यूपीएससी से रिगार्डिंग NCERT है, डेली के द हिंदू के एनालिसिस है, नोट्स हैं, यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग डेली के बेसिस पर इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। इस चैनल पर आपको एक डेली के बेसिस पर आंसर राइटिंग भी करवाई जाती है, तो इस चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और सबसे अच्छे जो हमारे प्लान हैं, जो पेड प्लान्स हैं, कंटेंट क्वालिटी वाले हैं, वो है हमारा ईयरली प्लान, जिसमें पूरे 1 साल तक आपको द हिंदू के नोट्स डेट वाइज दिए जाते हैं, नोट्स दिए जाते हैं PDF फॉर्म में, हाईलाइटेड वर्जन दिया जाता है द हिंदू का, NCERT 6 to 12 जिस्ट दी जाती है, डेली आंसर राइटिंग, फोन गाइडेंस, टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाती है। NCERT टेस्ट सीरीज आपको कहीं नहीं मिलती है, हम यहाँ पर NCERT टेस्ट सीरीज देते हैं 6 to 12 क्लास, हर एक सब्जेक्ट की, हर एक क्लास वाइज, ठीक है। और चैप्टर वाइज यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, याद रखना, चैप्टर वाइज, यानी कि आप कोई NCERT का कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसके बेसिस पे हमने कुछ MCQ फ्रेम किए हैं, तो आपको ये भी मिल जाएगा। तो ये प्लान है 499 का, ये भी प्लान है 499 रुपीज़ का। बट आप चाहते हैं कि इकोनॉमी की तरह हमें हर सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिले, तो वैसे ही सुपर 50 का बैच है, आपको ये सब चीज़ें अवेल कर पाएंगे। लेना बहुत सिंपल है, देखिए आप इन प्लान्स को अवेल करने के लिए दिए गए नंबर पर गूगल पे या फ़ोन पे कर सकते हैं। जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करनी है, और हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप के प्राइवेट ग्रुप से ऐड कर लेंगे, जहां पर सभी मटेरियल, सभी PDF डेली के बेसिस पर आपको मिल जाएंगी। तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और दूसरा स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो रमेश सिंह स्टार्ट कैसे करने वाले हैं, और एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर कोई एडिट वाला नहीं, जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वैसे ही आपको मिलेगा, ठीक है, जिसमें बीच में चाहे पानी पीना है या बीच में पॉज है, वहाँ पर ये सब वीडियोस में इंक्लूड होगा। PR पब्लिकेशन में आपको थोड़ा सा रिफाइन करके वीडियोस मिलती है, पर ये चैनल में आपको जैसे ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं वैसे ही आपको मिलेंगी वीडियोस, ठीक है। ओके, अब देखिए सबसे पहले रमेश सिंह में हम पढ़ाएंगे आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। मैं ऑलरेडी सुपर 50 के बैच ने आई थिंक इकोनॉमिक्स की खरीद ली होगी बुक, तो पहला चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा आपको, पहला चैप्टर। उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा सीधा 7th चैप्टर, ठीक है। आज की सिर्फ वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से हम अप्रोच करने वाले हैं, जिसमें इन्फ्लेशन वगैरह बताऊंगा, जिसमें कभी कभी ये प्रीलिम्स में फिलिप कर्व क्या होता है, रिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, ये क्या होता है, ये पूछा जाता है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर, फिर 7th चैप्टर, फिर 12th चैप्टर जिसमें बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, रिजर्व बैंक की पॉलिसी, रेपो रेट, CRR, बैंक रेट, लॉन्ग टर्म रेपो रेट, MSF, ये क्या होता है ये पढ़ेंगे। उसके बाद ये वही 12th चैप्टर का ब्रॉड मनी, मनी सप्लाई, नैरो मनी, ये क्या होता है, आपको क्लास 12th NCERT में भी मिल जाएगा ये टॉपिक। तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक टॉपिक को बार बार अलग अलग डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट मत करो, एक ही बार इकोनॉमिक्स करेंगे, फाइनल रहेगा वो, ठीक है। चैप्टर सिक्योरिटी मार्केट, सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 14। उसके बाद चैप्टर नंबर 15 पढ़ेंगे, एक्सटर्नल सेक्टर भारत में क्या क्या होते हैं, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे, जिसमें ट्रेड, डेप्रिसिएशन, इन छोटे छोटे टर्म्स को जानेंगे। उसके बाद है चैप्टर नंबर 17, टैक्स स्ट्रक्चर कैसा है। चैप्टर नंबर 18, पब्लिक फाइनेंस कैसा है, रेवेन्यू, रिसिप्ट, टैक्स रिसिप्ट, ये क्या होता है ये जानेंगे, बस, ठीक है। तो यानी कि अभी हम प्रीलिम्स के लिए सिर्फ, ऐसा नहीं WTO का वाइट बॉक्स, एम्बर बॉक्स, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है, इसके ही एडिशन में। तो अभी के लिए हमें रमेश सिंह के सिर्फ कितने चैप्टर करने हैं, लिमिटेड। पहला चैप्टर 1 हो गया, दूसरा ये 7वां चैप्टर हो गया, ठीक है, 2 चैप्टर हो गए, 3 चैप्टर हो गए, और आपको मिलेगा 4, 5, 6, 7, बस, ठीक है। इनिशियल में प्रीलिम्स के लिए अगर हम रमेश सिंह के 7 चैप्टर अगर हम पढ़ लें अच्छे से, प्लस जो दूसरे चैप्टर हैं उनमें से टॉपिक वाइज करेंगे, इन 7 चैप्टर को तो डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे, बाकी जो दूसरे चैप्टर हैं उनके टॉपिक वाइज मैं थोड़ा सा आपको हर एक टॉपिक के बारे में बता दूंगा, ताकि प्रीलिम्स का जो हमारा इकोनॉमिक्स कवर हो जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में तो मैं यही बताना चाहता हूं कि इकोनॉमिक्स हम कैसे फोकस करने वाले हैं। बाकी अगर जो दूसरे सुपर 50 के दूसरे मेंबर देख रहे हैं अदर देन सुपर 50, तो आप लोग भी सुपर 50 का प्लान ज्वाइन कर सकते हैं, या ईयरली प्लान ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी आपको क्वालिटी कंटेंट मिल जाएंगे। 7505134891 इस नंबर पर कांटेक्ट करना है, व्हाट्सएप करना है, कॉल भी कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन सीट बुक करवा सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।